किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। 23 जून 2025। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला शब्द पाठ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक है, पाठ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं? तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने बताया, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है, एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है, एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। सवेरे सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है, कौन सा? कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। आज की मुरली का वरदान है, हर खजानों को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजानों को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। इसका विस्तार है, हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा के संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजानों को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। अर्थात इस समय स्थूल धन भी ईश्वरीय अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान अमूल्य हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे
ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ। जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त या आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अच्छा, ओम शांति।